नमस्कार, मैं आयुष्पाल इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर शेख हसीना हिंडन एयरबेस से सेफ हाउस में मौजूद है। आपको बता दें, शेख हसीना के सिक्योरिटी में गरुड़ कमांडोज को तैनात किया गया है। शेख हसीना के रुकने या कहीं और जाने को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। इसी के साथ साथ तख्ता पलट के बाद अब बंगाल में हालत बेकाबू है। तो आपको बता दें, बंगाल में हालत जो है वो लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा है। इसी के साथ साथ वहां के जो आर्मी चीफ है, उन्होंने शेख हसीना को धमकी दी थी कि 45 मिनट के अंदर देश छोड़ दो, वरना आपके साथ क्या होगा ये आप भी नहीं जानती। उसके बाद वहां पर एक प्लेन आता है, उससे शेख हसीना जो है वो हिंडनबर्ग एयरबेस आती है और यहाँ पर गरुड़ कमांडो की सिक्योरिटी में उन्हें रखा गया है। और लगातार अब वे कहां जाने वाली है, तमाम बातें जो है वो लगातार चल रही है कि वे लंदन जा सकती है, वे और कहीं जा सकती हैं, और इसको लेकर के एक संशय लगातार बना हुआ है। लेकिन फिलहाल वो हिंडनबर्ग बेस में है। यहाँ पर अजीत डोभाल से कल उनकी बातचीत हुई है, लगभग 1 घंटे यहाँ पर उनसे बातचीत हुई है, और उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर गरुड़ कमांडोज जो है वो भी तैनात किए गए। तो आपको बता दें, बांग्लादेश में जिस तरीके की स्थितियां हैं, लगातार वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और स्टूडेंट प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं ये भी जानना काफी इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से वहां का हाईकोर्ट जो है वो एक फैसला देता है कि जिन्होंने भी बांग्लादेश की आजादी में अपना एक रोल निभाया था, उनको एक कोटा मिलेगा। और इसी को लेकर के हमारे सहयोगी अनिल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल के पास आपको सीधे लिए चलते हैं। अनिल, अंदर से क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? शेख हसीना कल से वहां पर मौजूद हैं, वे कहां जाने वाली है और किस तरीके से वे वहां पर मौजूद हैं? गरुड़ कमांडोज की सिक्योरिटी में उन्हें वहां पर रखा गया है। इन तमाम जानकारियों को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स और अनिल सामने आए हैं? देखिए, मैं थोड़ा विस्तार से मैं बताना चाहूंगा। कल जब बांग्लादेश में जब हिंसा छिड़ी और उसके बाद जो है शेख हसीना भारत की सीमा में आई और पहले उन्होंने रक्षा मंत्री से बातचीत की और प्रधानमंत्री से बात की और ये फैसला लिया गया कि उनको भारत लाया जाए। तो उनका जो विमान है वो भारत में आया और कड़ी सुरक्षा के बीच आया, क्योंकि C-70 भी साथ में रहा। जैसे ही भारत की रडार में इनका विमान आया, तो उसके बाद जो है भारत की जो वायुसेना है वो लगातार उनकी सुरक्षा में जुट गई और उनको सफलतापूर्वक जो है गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस लाया गया और रेड कॉर्पेट पे उनका स्वागत भी किया गया। खुद NSA अजीत डोभाल उस वक्त मौजूद रहे और तमाम जो सुविधा उनको दी गई। और ऐसे में जो उनका प्लेन है उसकी रिफिलिंग भी की गई और उनका टेक्निकल मुआयना भी उनके प्लेन का किया गया, क्योंकि आगे की प्लानिंग अब उनकी चल रही है, आखिरकार उन्हें कहाँ जाना है। हालांकि ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से वो पहले दिल्ली जाएंगे और दिल्ली के बाद में हो सकता है लंदन की तरफ वो जाएं। अनिल, ये तमाम बातें जो हैं ये लगातार सामने आ रही है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि अंदर अजीत डोभाल उनसे 1 घंटे मिले थे, वहां पर बातचीत हुई है, क्या कुछ तथ्य अंदर से सामने आ रहे हैं? ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि वे दिल्ली जाएंगी, PM से मुलाकात करने वाली हैं, उसके बाद वे लंदन जाने वाली है। इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट्स वहां से सामने आ रहे हैं? देखिए, इसमें अपडेट यही आया है क्योंकि वो 1 घंटे से ज्यादा जब बातचीत वहां पर हुई अजीत डोभाल की, और अजीत डोभाल वहां से निकले और तभी उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री अपने आवास पे एक मीटिंग बुलाते हैं। उसमें गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तमाम वो बड़े अधिकारी मौजूद होते हैं और बांग्लादेश के हालात पर चर्चा करते हैं कि वो आखिरकार क्या स्थिति वहां बनी हुई है। लगातार शेख हसीना से भी इस बात को लेकर बातचीत लगातार हो रही है, किस तरीके की सिचुएशन वहां बनी हुई है, सभी हालातों पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल की बात करें तो सुरक्षा बेहद चौकन्नी कर दी गई है। गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर लगातार जो हेलीकॉप्टर हैं वो लगातार वायुसेना के भ्रमण कर रहे हैं, लगातार जो है राउंड लगा रहे हैं चारों तरफ, कोई भी प्रॉब्लम शेख हसीना को ना हो। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही कल भारत की सीमा में एंट्री हुआ था जब इनका विमान, उसके बाद से लगातार ये भी चेक किया जा रहा है कोई और विमान तो नहीं आ रहा है या कोई ऐसा कुछ इस तरीके की वो तो नहीं है। सभी चीजों पर जांच जो है लगातार अब की जा रही है, नजर रखी जा रही है बारीकी से। फिलहाल शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में ही मौजूद हैं और कुछ देर बाद हो सकता है उनको यहाँ से निकाला जाए, वो निकल जाएं।
तो ये अभी जब ही पता लग पाएगा जब जो फोर्स के अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई सूचना दी जाएगी। अनिल, लगातार वहां पर अगर देखें तो अजीत डोभाल उनसे मिलते हैं, इसी के साथ साथ क्या किसी और नेता ने भी उनसे बातचीत की है? और अगर वो यहां से दिल्ली जाने वाली हैं तो इसकी कुछ अरेंजमेंट्स वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि जब वो यहां से हिंडनबर्ग से दिल्ली जाएंगी तो उसके लिए भी तमाम सुविधाएं जो है वहां पर की जाएगी, ऐसा कुछ मूवमेंट वहां पर देखने को मिला है? देखिए, अंदर से तो कोई सूचना मिल नहीं रही है, पर दरअसल मैं आपको बता दूं, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, तो उनको जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा भी ले जाया जा सकता है, पर उनका जो प्लेन है उसको बाकायदे टेक्निकल जो उसका मुआयना किया गया है, उसका जो फ्यूल है उसको रिफिलिंग किया गया है, तो प्रॉपर तरीके से तैयार कर दिया गया है। प्लेन, उनका भी प्लेन तैयार है। तो अब ये देखना होगा आखिरकार उनकी प्लानिंग क्या है, क्योंकि अजीत डोभाल खुद इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद लगातार हसीना शेख के टच में है। किस तरीके की स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है, क्योंकि लगातार हिंसा वहां हो रही है, तो उसको लेकर भी लगातार देश के प्रधानमंत्री को भी लगातार जो है बताना पड़ रहा है सारी सिचुएशन। खुद नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले को देख रहे हैं, लगातार वो भी शेख हसीना के टच में है, लगातार बात की जा रही है, पर आगे का स्टेप क्या होगा ये कहना अभी संभव नहीं होगा, क्योंकि कोई भी वायुसेना की तरफ से अभी स्टेटमेंट नहीं दी गई है, क्योंकि बेहद खुफिया तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को रखा गया है। आखिरकार कहाँ उनको जाना है, क्या करना है, क्योंकि शेख हसीना से जुड़ा हुआ ये मामला है, पूर्व प्रधानमंत्री ये रही हैं, तो इसको लेकर उनकी सुरक्षा बेहद खास हो जाती जी अनिल, है। सुरक्षा बेहद खास रहती है और इसी का ध्यान रखा जा रहा है, प्राइवेसी रखी जा रही है उनके मूवमेंट्स को लेकर के। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।